जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। सभी लोग आइए। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी।
गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन भज जनरञ्जन यशोदनन्दन भज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सभी लोग गाइए जोर से ताली बजाकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Sitaram, 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 Lakshmana Jaya Radha Rashmi Hari, Radha Rashmi Hari, Radha Rashmi Hari, Shri Radhe. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada. Jaya Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jaya Hari Bol. युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, कलयुग पावन हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। शनिवारीय साप्ताहिक इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही इंटेंस और ग्रेव टॉपिक है और जिसका नाम है वैष्णव अपराध। शुरू करेंगे हम कि वैष्णव कौन होते हैं और फिर इनके अपराध करने से, अगर हम इनका अपराध कर दें वैष्णव का, तो फिर उससे क्या क्या नुकसान हमें हो सकता है और कैसे हम वैष्णव अपराध कर देते हैं जाने अनजाने में भी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में एक कथा आती है जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं राजसूय यज्ञ में और उनके ही एक रिलेटिव, कौन है, जो उनको गाली देने लगते हैं भगवान को, शिशुपाल। आप सब लोग ये जानते हैं। तो शिशुपाल गाली देने लगते हैं, लेकिन भगवान ने उनको बचपन में ही बोल के रखा रहता है कि 100 अपराध इसके मैं क्षमा कर दूंगा। शिशुपाल भगवान को कुछ अपशब्द बोलने लगता है, बोलता है कि ये ग्वाला है वृंदावन का, गैया चराता था, माखन चुराता था, है ना, और वृंदावन के गोपियों के साथ अभद्र व्यवहार करता था। शिशुपाल ऐसा कहने लगता है और भगवान चुपचाप गिनते रहते हैं। कुछ राजा लोग जो भगवान की तरफ से रहते हैं वो सभा छोड़कर जाने लगते हैं क्योंकि उनको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो जब वैष्णव अपराध हो रहा होता है तो हमें सभा छोड़ देनी चाहिए अगर हम कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी लोग कहते हैं ना, प्रभु जी उधर गलत हो गया और मैं देख रही थी या देख रहा था, कुछ नहीं कर पाया। सभा छोड़ देनी चाहिए, जगह छोड़ देनी चाहिए। कुछ राजा लोग जगह छोड़ने लगे, सभा छोड़ने लगे। कुछ लोग तलवार निकाल के शिशुपाल को मारने दौड़े, है ना। पांडव लोग भी मारने दौड़े शिशुपाल को, लेकिन भगवान ने सबको रोक लिया, बोला रुको। और ऐसा करते करते शिशुपाल नहीं रुका। शिशुपाल को लगा है यूं ही चलता रहेगा, है ना, करते, और भगवान तो चुपचाप गिन रहे थे। ऐसे ही हम अगर अपराध करते हैं या भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हम तो माला से भले हमारा माला स्लिप हो जाए, लेकिन भगवान गिनते रहते हैं कितना इसने नाम लिया। भगवान गिन रहे थे चुपचाप सर झुका के। और जैसे ही 100 हुआ, सुदर्शन, काम तमाम हो गया। तो उसी सभा में, उसी प्रसंग में एक ऐसा आता है जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि निंदाम भगवतम शृण्वत्
तपस्या जनस्य वा ततो नापैति यह शोपी यात्यद्य शुकुताच्युत। जिस स्थान पर भगवान या उनके श्रद्धावान भक्त की निंदा होती है, यदि मनुष्य उस स्थान को तुरंत छोड़कर चला नहीं जाता है तो निश्चय ही वह अपने पुण्य कर्मों के फल से वंचित होकर नीचे आ गिरेगा। तो क्यों सभा छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि हमारा जो पुण्य रहेगा वो सब खत्म हो जाएगा। अब आगे आएगा कि कितने जन्मों का पुण्य खत्म हो जाता है ना। तो हमें निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की। आगे ये भी हम बताएंगे कि निंदा क्या क्या करने से निंदा हो जाता है। अभी निंदा करने से होता क्या, अगर सपोज आपने कर दिया उसके बाद क्या होता है। तो ये जो है वो पद्म पुराण से है। आक्रोशक्षमो लोका शुहदन्यो न विद्यते यस्तु दृष्कुत्मादाय सुकृतं स्वं प्रेक्षति। निंदा करने वालों के समान दूसरा कोई हितैषी नहीं होता। फ्रेंड, यस, क्योंकि निंदा करने वाला अपना पुण्य देकर तथा निंदा किए जाने वाले के पाप को लेकर चला जाता है। तो अगर हम किसी का निंदा करते हैं तो उसका सारा जो पाप रहता है तो ले लेते हैं और अपना सारा पुण्य दे देते हैं। ठीक है, ये पद्म पुराण से है। एक्चुअली क्या होता है, आगे एक श्लोक है वो आएगा, उसमें 100 जन्मों का हम उसका पाप लेते हैं और 100 जन्मों का हम अपना पुण्य उसे दे देते हैं। ततो आचार्यां हरिं केचित् श्रद्धाय शर्पया उपासत उपास्तापि नार्थदा पुरुष द्विषाम। अब एक जगह भागवतम में इसका 7वें में नारद जी का और युधिष्ठिर का संवाद हो रहा है, जहाँ पे हिरण्यकश्यपु का संवाद आता है ना, प्रहलाद महाराज का चरित्र, उसी में। तो वहाँ पे नारद मुनि बताते हैं कि कभी कभी नवदीक्षित भक्त भगवान की पूजा में सारी साज सामग्री अर्पित करता है और वह वास्तव में भगवान की पूजा अर्च विग्रह के रूप में करता है, लेकिन भगवान विष्णु के अधिकृत भक्तों से ईर्ष्यालु होने के कारण भगवान उसकी भक्ति से कभी प्रसन्न नहीं होते। इसका मतलब यह है कि जो भक्त है वो आता है मंदिर, भगवान को देखता है, भगवान को नमस्कार करता है, सोचता है मेरा काम इनसे है, भक्तों से कुछ काम नहीं है। तो अगर आप भक्तों से ईर्ष्यालु होते हैं, भक्तों से थोड़ा भी द्वेष रखते हैं, है ना, थोड़ा भी उनके प्रति ईर्ष्या द्वेष आ गया तो भगवान आपकी पूजा को कभी स्वीकार नहीं करते। चाहे आप भगवान की कितनी भी पूजा करें, कितना भी नाम जप कर लें, कितना भी फल चढ़ा लें, कितना भी भोग लगा लें, कितना भी एकादशी उपवास कर लें, भगवान आपकी पूजा से कभी प्रसन्न नहीं होते अगर आप भक्तों की निंदा करते हैं तो। इहा मूत्र सुख प्रेप्सु पूजेते सततम हरिम इहा मूत्रा सुख प्रेप्सु पर निंदा परो भवेत। लोक परलोक सर्वत्र सुख चाहने वाला व्यक्ति हरि की सर्वदा पूजा करे और कष्ट चाहने वाला व्यक्ति दूसरों की निंदा करे। जैसे ही आप दूसरों की निंदा करते हैं तो कष्ट आना शुरू हो जाता है। प्रभु कुछ तो डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, आ गया। ये निंदन्ति ऋषिकेशम तद्भक्त पुण्य रूपिणम सत जन्म मार्जितम पुण्यम तेषाम नश्यति निश्चितम। जो भगवान ऋषिकेश या पुण्य स्वरूप उनके भक्त की निंदा करते हैं उसके 100 जन्मों के पुण्य निश्चित नष्ट हो जाते हैं। हम लोग बहुत जाके तीर्थ में बहुत सारा दान करते हैं, है ना, तप करते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं, जितना भी पुण्य रहता है सब नष्ट हो जाता है। अब पृथ्वी माता कहती है, ये भी ब्रह्म वैवर्त पुराण से है, कृष्ण भक्ति विहीना ये च तद्भक्त निंदकः तेषां महापातकी नाम शक्ता भारवाहने। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जो हीन हैं
और जो उनके भक्तों की निंदा करते हैं, उन महापापी लोगों के भार वहन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। अब कोई बोल सकता है ना कि इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है तो पृथ्वी माता को कष्ट होता रहेगा, उनके सर पे ही तो बन रहा है ना। लेकिन भूदेवी मतलब पृथ्वी देवी कहती हैं कि मैं इतने मतलब जो कुछ भी हो रहा है, इतने बड़े बड़े पहाड़ है, इतने बड़े बड़े महासागर है, उससे पृथ्वी माता को तकलीफ़ नहीं होती है। तकलीफ़ किससे होती है? अगर आप किसी वैष्णव भक्त की निंदा करते हैं, और ऐसे निंदक लोग जब पृथ्वी पर चलते हैं तो माता पृथ्वी को कष्ट होता है। तो अगर आप किसी वैष्णव की निंदा करते हैं तो माता को भी कष्ट होता है, माता पृथ्वी को, है ना। जैसे एक घर है, घर में मान लीजिए एक गृहस्थ परिवार रहता है, उनके 2-3 बच्चे हैं। 2-3 बच्चे अगर सुखी सुखी रहेंगे, है ना, हंसते खेलते, तो माता पिता को तकलीफ़ नहीं होगा। लेकिन अगर वही एक जगह एक बच्चा, है ना, थोड़ा बदमाश निकल जाए, घर पे पुलिस बुलाने लगे तो क्या होगा, है ना, लगने लगेगा ना बाहर, अरे कहाँ आ गए हम, किस घर में रह रहे हैं, किसके लिए रह रहे हैं। तो इसी तरीके से जब पृथ्वी पे भी कोई उत्पात करता है, सबसे ज़्यादा है कोई जब वैष्णव भक्तों की निंदा करता है, उनको कष्ट देता है ना। जैसे कि हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, है ना, वो हर जगह उपद्रव करने लगे थे भक्तों को, उनका टारगेट ही भक्त लोग थे। आजकल हम देखते हैं कि हमारे समाज में, परिवेश में हमें भक्ति करने से लोग रोकते हैं, है ना, तरह तरह के कुछ न कुछ दुर्भाव रखते हैं हमसे, है ना, कुछ घृणा करने लगते हैं, कुछ बोली बोलने लगते हैं ना, अरे अरे ये तो बाबा है है ना, ये तो बाबा बनेगा। तो ऐसे ऐसे बातें लोग बोलते हैं, तो पृथ्वी माता को इससे कष्ट होता है। यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के छोटे वर्जन लोग हैं, ये भक्ति नहीं करने देते हैं। हिरण्यकश्यपु भी भक्ति नहीं करने देता था, बोलता था अपने सैनिकों को, जिधर भी भगवान के भक्त लोग रह रहे हैं, है ना, जिधर भी विष्णु के भक्त हैं, जिधर भी यज्ञ हो रहा है, जाके सबको तहस नहस करो, है ना। ऐसे ही विभीषण भी, रावण भी किसी को भक्ति करने नहीं देता था। विभीषण भी कैसे बचे थे? बुद्धि से बचे थे। क्या लिखे थे? राम, है ना। और रावण आया पूछने के लिए, मैंने सुना कि यहाँ पे भगवान की भक्ति होती है। विभीषण ने बुद्धि लगाया, बोला नहीं नहीं नहीं, देखिए ये तो आपकी भक्ति हो रही है। रा से रावण, म से मंदोदरी। मंदोदरी ने भी समझाया, हाँ हाँ ये सही कह रहे हैं, तो थोड़ा उस बार बात मान लिया। आगे भी मंदोदरी ने समझाया लेकिन समझा नहीं, है ना। क्या है, जो बीवी का नहीं जो बात मानेगा, नहीं जो करेगा बीवी से बहस उसका होगा तहस नहस। ठीक है, जो करेगा बीवी से बहस उसका होगा तहस नहस। तो वैष्णव भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो हम लोग जप करते हैं ना, तो जप करने में नाम अपराध हम करते हैं और इसीलिए हमारी भक्ति बढ़ नहीं पाती है। अगर हम अच्छे से जप करें, ध्यानपूर्वक सुने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सो इससे हमारे अपराध कम हो सकते हैं। लेकिन हम अच्छे से जप नहीं करते हैं। दोनों एक तरीके से पूरक है। अगर हम अपराध नहीं करेंगे तो हमारा जप अच्छा होगा, हमारा जप अच्छा होगा तो हमसे अपराध नहीं होगा। लेकिन हमारा क्या अपराध है? फेसबुक जपा, है ना, यूट्यूब जपा। ये दूसरा क्लास रिले हो रहा है ऐसा लग रहा है, मैंने सुना था ऐसा क्लास में, है ना। इंस्टाग्राम जपा, बाइक जपा, आजकल है ना वो काउंटर लेके हाथ में ऐसे, बाइक जपा, ड्राइविंग जपा, मतलब तो हम जप नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा बताया गया जो 2 घंटा है ना उसमें खाली जप करना है और कुछ काम नहीं करना। खाली अगर 2 घंटा भगवान के लिए अच्छे से देंगे, 2 घंटा 10 मिनट में 16 माला अच्छे से हो जाता है अगर ध्यानपूर्वक एक जगह बैठ के जप करें तो हमारा सब काम हो जाता है। सब काम मतलब ये भौतिक लोक का भी जितना हमारा काम रुका हुआ है ना, ऐसा एक वैष्णव बता रहे थे कि अगर 16 माला आपने लगातार ध्यानपूर्वक 3 साल किया, आपने कुछ भी भौतिक दृष्टि से भी कुछ सोचा रहेगा गलती से भी, वो भी पूरा हो जाएगा। ये सच्ची बात है ना। लोग कराते हैं ना यज्ञ, पूजा, हवन, पता नहीं क्या क्या कराते हैं और गधे के जैसे मेहनत करते हैं। सुबह उठ के 2 घंटा अगर जप करे अच्छे से तो उनका सारा बिगड़े काम हो जाएंगे। जप में इतना शक्ति है।
लेकिन हम जप नहीं करते हैं, जप को छोड़ के सब करते हैं, है ना, इधर उधर का बात, है ना। दुनिया में बहुत सारा काम है हमारे लिए, तो काम की कमी है। मोबाइल एक बार देखेंगे तो 1-2 घंटा तो गया ऐसे ही सबका वही हाल है ना। अगर गलती से जिसके घर में टीवी चलता होगा, माय गॉड, है ना, मान लो सबके घर में चल ही रहा है ठीक है, मेरे घर में तो बंद हो गया। मान लो इतना बड़ा टीवी चल रहा है और ये मान लो हॉल है आपके घर का, और आप माला लेके बैठे हो और इधर चल रहा है ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी आपको बता रहे हैं ये घटना। अब क्या आप जब कर पाओगे? हमको पहले घर का एनवायरनमेंट भी सुधारना पड़ेगा। घर का एनवायरनमेंट कैसे सुधरेगा? जब आपके घर के सभी लोग इस क्लास में आएंगे है ना, एटलीस्ट उनको बुलाने का प्रयास करेंगे, एटलीस्ट उनको प्रसाद देने का प्रयास करेंगे। देखिए, कोई सोच रहा होगा कि मैं अकेले भक्ति कर लूँगी अपने घर वालों को छोड़ के, या फिर ठीक है आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे पहले आपको प्रचार करना है। प्रीचिंग इज़ द एसेंस, और शुरू कहाँ से है? घर से ही है। उनको बुलाइए, उनको प्रसाद दीजिए, उनको कीर्तन करिए, तो ही आप अच्छे से जप कर पाएंगे। और ऐसा भी होता है, क्लास में सभी लोग आते हैं, है ना, सब क्लास में आए, प्रसाद सुना, रोज सुन रहे कि जप करना है, पर छोड़ो ये नहीं करना है। मन में बना लिए बात कि नहीं जप नहीं करेंगे, बस आएंगे सुनेंगे चले जाएंगे, जप नहीं करेंगे, है ना। बहुत पहले की बात है, जब मैं खुद स्वयं आता था जब मंदिर में, तो जहाँ जपा काउंटर है ना, उधर से मेरे बैग में माला रखा रहता था, है ना, ऐसे लपेट के मैं रखता था, पूरा मतलब घूम के आ जाता था, मंदिर में भी आ जाता था, पूरा दर्शन ले लेता। जैसे ही जपा काउंटर आने वाला रहता था तो माला निकाल के ऐसे बाजू में रख लेता था, ताकि ये जपा काउंटर वाले बोलेंगे कि जपा करो, तो बोल दूंगा ये मैं करता हूँ और कई सालों तक मतलब करता था कभी कभी, लेकिन ऐसे चलता रहता था। क्योंकि ये जपा का मैंने देखा था अक्सर कि ये जपा काउंटर वाले लोग पकड़ लेते हैं, जाने देते नहीं और देखो बाद में मेरे को भी वही सेवा मिल गया तो मुझे पता है कि कौन सा आदमी गलती करेगा। अभी मैं देखता हूँ कई लोग माला लेके आते हैं, वो माला नहीं कर रहे होते, मैं तो जान ही रहा हूँ, एक्सपीरियंस बनता है बोलते हो अच्छा ठीक है माला लिए हो तो माला पे ही बैठ के यहाँ पे कर लो ठीक है। तो ऐसा होता है, ये हमारा मन ही हमको चीट कर रहा है ना। क्योंकि मंदिर आते हैं तो अच्छा लगता है, कथा सुनते हैं तो अच्छा लगता है, बाबा जी बोलते हैं तो हंसाते हैं, मज़ा आता है तो अच्छा लगता है। लेकिन नहीं, जीवन का उद्देश्य ये नहीं है, करना पड़ेगा कुछ। जैसे आप नौकरी पे जाते हो, काम करते हो, घर में जाते हो, भोजन पकाते हो, है ना, करते हो कि नहीं? करते हो ना। तो भोजन पकाते हो, जब ध्यान से बुद्धिपूर्वक पकाते हो तो अच्छा पकता है। जब अच्छे से ऑफिस में काम करते हो तो अच्छा पगार आता है, वो अलग बात है, नहीं आता है कभी तो। लेकिन उसी तरीके से बुद्धि से अगर ध्यानपूर्वक जप करेंगे तो हमको लाभ होगा। अगर नहीं करेंगे, ऐसे ही ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, फिर एक दिन आएगा समय, काल रूपी सर्प आएगा और डसेगा। और ज़्यादा समय नहीं है। वो जो देवता लोग हैं ना ऊपर, हमसे ऊपर के लोगों में, वो सोचते हैं अरे ये मनुष्यों की आयु कितना छोटी है, एक बार वो ऊपर से नीचे आया तब तक एक जन का लाइफ खत्म। हम लोग सोचते हैं ना चींटी, अरे एक कुत्ता 7 साल 10 साल में मर जाता है। पड़ोस वाले ने किसी ने कुत्ता पाला है ना, तो देखते हो ना मर जाता है कभी कभी। सोचते हैं अरे यार अभी तो मर गया, वो अभी बच्चा आया था फिर बूढ़ा हुआ मर गया, सामने ही मर गया, 10 साल में मर जाता है, उसका आयु 10 साल है। हमारी आयु भी बड़ी नहीं है, हमको लग रहा है ओ अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ा बैंक बैलेंस टाइट करने दो, है ना, थोड़ा घर में सब सेटल होने दो, थोड़ा वाइफ है ना डायमंड का नेकलेस मांग रही है, थोड़ा उसको भी सेटल करने दो, उसके बाद देखेंगे। थोड़ा है ना बच्चे की शादी हो जाने दो, अरे अभी तो शादी हुई बेचारे की, एक बच्चा और हो जाने दो, तब हम भक्ति शुरू करेंगे। और इधर टाइम जा रहा है, बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। और बहुत भाग्यवान, भगवान गीता में बोलते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा शुद्धुर्लभ। भगवान वो तो महात्माओं की बात कर रहे हैं, जो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं या बनने वाले हैं, उनकी बात कर रहे हैं।
तो उसी सौभाग्यशाली व्यक्तियों में हम भी एक हैं। गलती से या सही से, गलती सही तो नहीं, हजारों जन्मों का पुण्य फलित हुआ है तो कृष्ण नाम सुन रहे हैं, और कृष्ण नाम के बारे में आप कुछ स्तुति सुन रहे हैं, उसकी महिमा सुन रहे हैं। ये पुण्य फलित हुआ है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पर आए हैं। अब कोई इसको कितना सीरियस लेता है ये आपके ऊपर निर्भर है। और एक बात और है, जो लोग माता जी लोग जो बुजुर्ग है इधर भी उधर भी, आप लोग तो जानते हैं हाथ पैर कितना काम कर रहा होगा 50 के बाद, है ना। अभी 30 के बाद ही कई लोग का बैक पेन है, ये पेन है, वो पेन है ना, घुटना पेन है, हेडेक है, चश्मा तो लग ही गया है। और चश्मा उतार के 10 मिनट मोबाइल देखो, आपकी हालत क्या होती है ना। तो हमारा शरीर लोहे का नहीं है, पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है और इसी में मिलने वाला है, और कुछ ही समय बाकी है। और एक ही वस्तु है या एक ही तत्व है जो इस शरीर के बाद भी आपके साथ बना रहने वाला है, और वो है भक्ति, वो है भगवान के नाम का जप। तो हमको बहुत ही सीरियस होकर जप करना चाहिए, बहुत ही सीरियस होकर कथा सुनना चाहिए, है ना। भगवान की भक्ति को सीरियस लेना चाहिए। ये नहीं कि अरे चल रहा है, वो लोग भी तो जो कथा बताते हैं या जो मंदिर में रहते हैं उनको तो भी मैं देखती हूँ, अरे वो ऐसे तो थे अभी ऐसे करने लगे, बहुत बोलते थे, बहुत लेक्चर देते थे, क्या हुआ बाद में, हो गया ना खलास, कर लिया ना शादी ऐसा बोलते हैं, ऐसे कर दिया ना। अपना देखो स्वयं का कि हम कहाँ तक कर रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ तक भगवान का नाम लेने की चेष्टा कर रहे हैं। ठीक है, 4 प्रकार के अपराध होते हैं भक्ति में आने पे, 4 प्रकार के अपराध होते हैं। और सबसे पहला है नाम अपराध, और दूसरा है धाम अपराध। धाम में जाते हैं ना, बिना वैष्णव के संग में धाम, चलो हरिद्वार, है ना, चलो वृंदावन, करते हैं ना, सुन लिया, अरे कौन सा है वो, सखी वृंदावन जाऊंगी, एक रील देखा और चल दिए वृंदावन, और जितना पुण्य कमाना था उसके उल्टा पाप कमा के आ गए। दूसरा है धाम अपराध, नाम के बाद सबसे ज़्यादा कष्टकारी है वो धाम अपराध। बिना वैष्णव के गुरु के संग के बिना किसी भी धाम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो धाम में जाकर आपने पुण्य किया उसका 1000 गुना ज़्यादा आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन गलती से अगर थोड़ा भी पाप किया तो 1000 गुना ज़्यादा पाप भी लगेगा। वृंदावन में गए, सुअर को देख लिया, अरे कितना गंदगी है। अच्छा, एक बार क्या हुआ, एक प्रभुपाद जी के एक शिष्य के माता जी थी, वो भी अपने ही मतलब बेटे से सुनी कि वृंदावन है ना बहुत ही चिंतामणि धाम है। उन्होंने बहुत बताया कुछ तो थोड़ा बहुत, और फ़ोन पे बताया, तो बोली ठीक है मैं आती हूँ। फटाक से उन्होंने अमेरिका से फ़्लाइट लिया दिल्ली, दिल्ली से वृंदावन, और वृंदावन में आई और रूम बुक किया हुआ था, रूम में रुकी, बाथरूम में गई, तब तक ऊपर से एक चूहा कूदा। उन्होंने बाथरूम लॉक किया, सामान निकाला, रूम लॉक किया, वापस फ़्लाइट लिया, दूसरे दिन अमेरिका। वृंदावन में 1 घंटे भी नहीं रुकी। बिना वैष्णव के संग में, बिना भक्ति किए, बिना नाम जप किए धाम में जाके कुछ नहीं मिलेगा बाबू। तीसरा है सेवा अपराध। हम जब सेवा करते हैं ना तो उसमें भी हमको बहुत ही कॉशियस रहना पड़ता है। इधर गार्डन दिख रहा है ना, चारों तरफ चंपा के फूल लगे हुए हैं, सुबह हम लोग तोड़ते हैं डेली, 1 महीने से 2-3 महीने से तोड़ रहे हैं हम लोग। अब बारिश आ जाएगा तो बंद कर देंगे। तो प्रभु जी फूल तोड़वाते हैं तो हम लोग एक एक फूल तोड़ते हैं, ठीक है। गलती से एक पत्ता का भी कुछ टूटा, या एक फूल जो अभी फूल पूरे तरीके से ये होने वाला है, पूरी तरीके से फूलने वाला है, अभी गलती से वो तोड़ दिया, प्रभु जी इतने नाराज़ होते हैं, इतने नाराज़ होते हैं। हम पहले सोचते थे अरे प्रभु जी क्यों ऐसा, मतलब क्या हो गया, टूटी तो गया, 1 फूल तोड़ा, 2 फूल तोड़ा, एक वो टूट गया तो क्या हुआ। प्रभु जी बोलते हैं दिस इज़ द ग्रेटेस्ट डिससर्विस यू हैव डन, दैट इज़ सेवा अपराध। गलती से हम सेवा कर रहे हैं, हम किसी को प्रसाद दे रहे हैं, उन्होंने 1 ही पूड़ी मांगा, आपने 4 पूड़ी गिरा दिया, सेवा अपराध। उन्होंने छोड़ दिया, गए काम से आप। लोग कहते हैं मैं मंदिर में आऊँगा, सेवा करूँगा, सेवा करूँगा, सेवा करूँगा, है ना।
आमरस चला रहे थे, एक गिलास गिरा दिया नीचे। जो भी सेवा करते हैं हम बहुत ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा, नहीं तो सेवा अपराध होगा। और चौथा है वैष्णव अपराध। और वैष्णव अपराध सबसे बड़ा अपराध है ना। और ये किस तरीके से होता है, किस प्रकार से होता है? हंति निंदन्ति वैदृष्टि वैष्णवानाम अभिनंदति कुध्यते जाति नो हर्ष दशने पतनानि षट्। वैष्णवों को मारना, वैष्णव के ऊपर हाथ उठा देना, या उनको सोच रहे कि मैं तो जान से ही मार दूंगा इनको, है ना। लास्ट टाइम इन्होंने राजभोग में मेरे को ये नहीं दिया था, मार ही दूंगा इनको। उनकी निंदा करना, उनसे विद्वेष करना। निंदा करना तो आप लोग समझ रहे हैं ना। अरे वो बार बार क्लास में आता है, एक ही बात बोलता है, हर बार जप करने को बोलता है ना। ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे पर्सनल बोल देना, कुछ तो निंदा कर देना। बहुत सारा आप लोग हम लोग तो कर ही रहे हैं। उनसे विद्वेष करना, ईर्ष्या रखना। अरे वो इतना अच्छा जप करता है, इतना अच्छा है ना, रीडिंग करता है, डेली मंदिर आता है, ये भी एक द्वेष है ना। वो इतना अच्छा तिलक लगाता है, इस प्रशंसा करनी चाहिए पर द्वेष नहीं रखनी चाहिए। अभिनंदन ना करना। अगर हम मिल रहे हैं किसी वैष्णव से तो हरे कृष्ण बोलना, और सोच लेना अरे मैंने तो हरे कृष्ण बोला, इसने तो बोला ही नहीं ओम कृष्णा, ये तो बहुत बड़ा है, सोचने लगना मन में, है ना। और अगली बार से ना बोलना। एक बार अगर मान लो आपने किसी को हरे कृष्णा बोला और मान लो वो भक्त है, कुछ तो बिजी है, कुछ तो है, उन्होंने मन में ही बोल दिया हरे कृष्णा, चाहे जो भी है, चले गए, अरे ये तो मेरे को बोलता ही नहीं हरे कृष्णा, अगली बार हम उसको बोलेंगे ही नहीं, हो गया अपराध, वैष्णव अपराध है। अभिनंदन ना करना। अभिनंदन करना मतलब ऐसे बाहर के लोग जाते हैं ना, हाय हाउ आर यू, है ना। अभी पीछे गाली दे के आए किसी को तो और इधर खुशी हो के हाय हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, ऐसा बोलते ना। लेकिन हमें ऐसा नहीं बोला, हम वैष्णव हैं, हम बोलते हैं हरे कृष्ण, जैसे भी है हमारा, जैसे उनसे लगाव है या फिर जैसे जानते हैं, हरे कृष्णा। कोई सन्यासी हैं तो उनको दंडवत, देखते ही दंडवत करना चाहिए, है ना। या फिर हम पंचांग प्रणाम कर सकते हैं आपस में भक्तों को एक दूसरे से। उनके प्रति क्रोध प्रकाश करना, ठीक है। क्रोध आ गया, ऐसे तो मन में भी क्रोध आया, अगर आपने बचा लिया तो भी अपराध है। लेकिन अगर आपने उसको दिखा दिया क्रोध, तूने मेरे साथ ऐसा किया या फिर कुछ तो फिर ये भी बहुत बड़ा अपराध है। अच्छा एक बात और है, मान लो हमारा कुछ तो दुश्मनी चल रही है या फिर कुछ बात पे बन नहीं रही एक दूसरे से, और वो सामने आ गए, मान लो मेरा किसी से बन रहा है, वो क्लास में आके बैठ गया, है ना, और मैं उसको देख के प्रसन्न ना हूँ, मैं सोचूं अरे यार ये कहाँ से आके बैठ गया, इसको अभी आके बैठना था क्या, है ना। प्रसन्न ना होना किसी भी वैष्णव को देख के, ये भी अपराध है। किसी भी वैष्णव को देखो, और देखो सही बात है, आप लोग खुद सोचिए, हम बाहर जाते हैं कितना तिलक दिखता है हमको, लेकिन हमको पता है, आपको पता है, मैं जाता हूँ कभी कभी ऑफिस ट्रेन में, अगर दूर दूर से भीड़ में कोई एक तिलक या माला ऐसे हाथ ऊपर करके कोई माला कर रहा है तो मुझे बड़ा खुशी होता है। अरे यार वो देखो अपना आदमी मैं जाके बोलता हूँ हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। मैं सोचता हूँ यार नहीं बोलना था क्या, लेकिन ठीक है, हमें खुश होना है कि वैष्णव दिख रहा है ना। ऐसा प्रभुपाद जी के एक शिष्य बता रहे थे कि जो विदेश की धरती है ना, वहाँ पे भक्त लोग ऐसे दिखते नहीं। अभी भारत में तो दिख जाते हैं, मान लो माला लेके, तिलक लेके, कुछ ना कुछ दिख जाते हैं लोग, है ना, धोती कुर्ता पहने हुए दिख ही जाते हैं। लेकिन विदेशों में ना और दुर्लभ है। तो एक बार एक भक्त बता रहे थे कि उन्होंने देखा किसी भक्त को बहुत दूर से आते हुए, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से डांस करने लगे, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से किसी को देखा नहीं था भक्तों को। तो हम तो मंदिर में तो ऐसा करेंगे तो बोलेंगे अरे ये पागल हो गया है क्या लेकिन फिर भी अंदर से प्रसन्न होना चाहिए कि ये वैष्णव है और मुझे इनका दर्शन मिला। एक्चुअली ऐसा कहते हैं, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। जो वैष्णव होते हैं
वो खाली सिर्फ दर्शन से पवित्र कर देते हैं। देखिए अब स्वयं को वैष्णव मत मान लो कि मैं ही वैष्णव हूँ और ये जो है अवैष्णव है। नहीं, हम लोग देखो वैष्णव तो नहीं है, मैं तो एटलीस्ट नहीं हूँ, लेकिन हम लोग वैष्णव वेशभूषा धारण कर रहे हैं। ये जो तिलक है, ये कंठी है, एटलीस्ट इसे देखने से ही पवित्र होता है मन। कैसे कि ये तुलसी है और ये भगवान के चरण है, तो भगवान के चरण और तुलसी का आप साक्षात दर्शन कर रहे हो तो पवित्र होगा ना, कम से कम ऐसे समझे तो, है ना। तो हम ऐसे समझ सकते हैं। ये 6 अधपतन के कारण हैं। वैष्णवों को मारना, उनकी निंदा करना, उनसे विद्वेष करना, अभिनंदन न करना, उनके प्रति क्रोध प्रकाश करना और उन्हें देखकर प्रसन्न न होना, ये 6 अधपतन के कारण हैं। तो अभी ऐसे देख सकते हैं, वैष्णव को मारना किसने ऐसा किया था? इंद्र ने ऐसा किया था। अगर भागवत से देखें तो किसको किया था? ब्रजवासियों पे पूरी तरीके से बारिश, जितने भी उसके मेघ में जितने बड़े बड़े सेनापति थे सबको भेज दिया वृंदावन में बारिश करने के लिए। एक अपराध किया उसने, लेकिन ये लीला अपराध है एक्चुअली। तो लीला अपराध जो ऐसा हम देखते हैं वो भगवान की लीला का जो टेस्ट है, जो मेलो है, उसको बढ़ाने के लिए होता है ना। तो बाद में भगवान उससे प्रसन्न हो गए, क्योंकि उसने ऐसा करने से सारे ब्रजवासी पूरे तरीके से किस में आ गए? गोवर्धन के नीचे, है ना। और स्वयं राधा रानी भी आ गई। ठीक है, चुप हो जाता हूँ अभी। तो सारे ऐसे ब्रजवासी आ गए और सब लोग आ गए, तो भगवान को सब लोग एकटक देख सकते थे। गोपियाँ थी, राधा रानी भगवान को हमेशा नहीं देख पाते थे, है ना। कब देखते थे? जब भगवान जाते थे गैया चराने, और भगवान जब आते थे तभी देखते थे लोग। और उसमें भी जब भगवान आते थे तो गोधूली की बेला होती थी, तो भगवान जब आते थे तो गैयों के बीच में रहते थे। तो गांव में आप लोग रहते होंगे तो जानते होंगे, जब गैया आती है तो बड़ा धूल उड़ता है ना, देखा होगा आप लोग ने। तो बहुत धूल उड़ता था, तो उसमें भी भगवान थोड़ा थोड़ा ही दिखते थे। लेकिन वही जब भगवान को देखती थी तो मतलब उनका दर्शन करने, अब सोचो भगवान मूर्ति रूप में है, विग्रह रूप में है मंदिर में, तो हम लोग को कितने अच्छे लगते हैं। स्वयं भगवान चल के आ रहे हैं। अच्छा, कोई बोलेगा अरे ये क्या, वो तो मेरा भी मूर्ति, तो बना के रख लो अपना, देखते रहो देखो कितना देर तक देख पाओगे। वो तो भगवान, अच्छा अक्सर मैं भी रोज़ तो देखता ही हूँ ना, मान लो सुबह मंगला आरती में, दर्शन आरती में, अभी जाऊँगा तो आऊँगा तो, लेकिन मन करता है देखते ही रहो। हालांकि हम खड़ा नहीं रह पाते उतना, है ना। कभी आपने देखा है भगवान के चरण से धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाके देखिए, भगवान सुंदर है भाई। हम लोग तो इस संसार में सुंदरता ढूंढ रहे हैं। चमड़ी जो अभी एक फोड़ा निकलेगा तो प्रभुपाद जी एक जगह भागवतम में परपट में लिखते हैं कि एक्चुअली जो विग्रह है वो हम सबको देख रहा है। एक्चुअली हम ही लोग पत्थर के हैं कि उस विग्रह को सही से नहीं देख पा रहे हैं, ना बात कर पा रहे हैं। पत्थर की विग्रह नहीं है, पत्थर के हम लोग हैं। तो वैष्णव को उसने मारने का प्रयास किया, तो भगवान नाराज तो हुए, लेकिन उसने ले दे के थोड़ा सेवा भी कर दिया, है ना। क्योंकि सारे ब्रजवासी 7 दिन तक एकटक भगवान को देखते रहे, और भगवान भी राधा रानी को देखते रहे। तो जो श्रीनाथ जी का विग्रह है, आपने अगर देखा होगा, सुना होगा श्रीनाथ जी के बारे में, तो भगवान ऐसे गोवर्धन उठाए हुए हैं और ऐसे उनका आँख जो है ऐसे दिख रहा है, तो वो राधा रानी इधर रहती तो उनको देखते रहते हैं। तो वही श्रीनाथ जी का विग्रह, वो जो 7 दिन में हुआ था, वो विग्रह के रूप में भगवान स्वयंभू विग्रह के रूप में प्रकट हो गए, जिसे बाद में माधवेंद्र पुरी ने प्रकट किया, आपने सुना होगा वो कथा में, है ना। तो इसीलिए वो इंद्र तो बच गया। अब एक आता है कि क्रोध प्रकाश करना। तो हम भागवतम में ही कथा में देखते हैं, जब आज संयोग से द्वादशी भी है, तो एकादशी का उपवास करके अम्बरीश महाराज द्वादशी का पारण करने वाले थे, है ना। तो आप लोगों में कितने लोगों ने कल एकादशी का उपवास किया था? ठीक है, कितने लोगों ने नहीं किया था? ठीक है, एकादशी का उपवास सबको करना चाहिए। अगर एकादशी का उपवास कर रहे हैं तो कृष्ण आपको मिल जाएंगे। सीधे सीधे एक लाइन में बता दिया मैंने। अगर कोई कृष्ण को पाना चाहता है
तो एकादशी का अच्छे से उपवास करें। कोई किसी भी दुख से मुक्ति पाना चाहता है तो एकादशी का उपवास करें, और द्वादशी को नियत समय से, समय देखकर, वैष्णव कैलेंडर से समय देखकर पारण करें, तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, है ना। माधव तिथि भक्ति जननी, माधव की तिथि है और भक्ति जननी है, भक्ति की, भक्ति देने वाली है। तो आप सभी लोग एकादशी करिएगा। बहरहाल जब अम्बरीश महाराज एकादशी का उपवास करके द्वादशी पर अपना उपवास तोड़ने वाले थे, तो एक टाइम पीरियड रहता है, जो करते हैं वो तो जानते ही है। तो उसी समय में दुर्वासा मुनि आ गए, और दुर्वासा मुनि जब आए तो अपने हजारों शिष्यों के साथ आए और खबर भिजवाया कि मैं आके भोजन करूँगा, है ना, अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा स्नान करके आता हूँ। अम्बरीश महाराज बोले ठीक है, और अम्बरीश महाराज का ये स्वभाव ही था कि हर द्वादशी के दिन बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, उसके बाद ही भोजन पाते थे। अब ये दुर्वासा मुनि जाके स्नान करने लगे और बहुत टाइम लगाने लगे, और इधर समय जल्दी जल्दी बीतता जा रहा था, है ना, बीतता जा रहा था। अब एकादशी तोड़ने का टाइम आ रहा था। तो एकादशी जब हम उपवास रखते हैं तो द्वादशी के एकदम एग्जैक्ट टाइम में ही तोड़ना चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ा ऊपर लेट हो गया तो प्रभु जी ऐसा कहते हैं फिर द्वादशी को पूरा उपवास रहो, त्रयोदशी को फिर तोड़ो उसको। इसीलिए समय का बहुत महत्व है ना, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। तो अम्बरीश महाराज वेट कर रहे थे, वो आ ही नहीं रहे। तो फिर अम्बरीश महाराज ने कुछ ब्राह्मणों से कंसल्ट किया जो उनके पुरोहित थे कि क्या किया जाए। तो उन लोग ने एडवाइस किया कि आप जल पी लो। अब ये दुर्वासा मुनि जो है योगी है, और जब आए वापस तो देख लिया कि इसने तो जल पी लिया है, और उनको बड़ा क्रोध आ गया। बोले ब्राह्मण को न्योता देके खुद ही पहले खाता है ना। आजकल तो ऐसा नहीं चल रहा है, शादी में बफर आ गया, क्या पंडित क्या हलवाई ठीक है। तो ब्राह्मणों को न्योता देके पहले खुद खा लिया। तो उन्होंने एक ऐसा अपना केस, मतलब बाल ऐसे निकाला और एक राक्षसी को पैदा कर दिया। वो राक्षसी तुरंत अम्बरीश महाराज को मारने गई। लेकिन जैसे ही अम्बरीश महाराज को मारने गई, भगवान के जो सुदर्शन चक्र रहते हैं, तो ऐसा कहते हैं प्रभुपाद एक लेक्चर में कि जो भी भगवान की भक्ति करता है, जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उसके प्रति, उसके पास दाहिने हाथ में भगवान का सुदर्शन, जैसे भगवान अनंत रूप ले सकते हैं ना, आपने देखा होगा ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान अनंत रूप बना लिए, है ना। भगवान की 16,100 पट रानी है। लोग कहते हैं ना अरे एक आदमी है, इतनी पत्नियां हैं, लेकिन भगवान ने अपना विस्तार कर लिया था 16,100 रूप, 108 रूपों में। वैसे ही भगवान का जो सुदर्शन है, भगवान के जितने भक्त हैं उतने रूप में अपना विस्तार कर लेता है, और नित्य उनके पास रहता है सुदर्शन भगवान का। और जैसे ही वो भक्त को कोई कष्ट आता है ना, या कोई कष्ट देता है, तो सबसे पहले वो भक्त के पास नहीं जाता है कष्ट, वो सुदर्शन के पास, उससे पहले सुदर्शन हैंडल करता है। अब सुदर्शन से कोई हैंडल कर पाएगा क्या? हाँ, तो फिर वो सुदर्शन छोड़ दिया, मतलब, और सुदर्शन ने पहले वो राक्षसी को मार दिया, और फिर ये दुर्वासा मुनि को दौड़ाने लगा। आप लोग कथा जानते ही है ना। फिर भगवान के पास पहुंच गए दुर्वासा मुनि, बोले भगवान नहीं नहीं, मेरे कंट्रोल में नहीं है, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन हूँ, है ना। और वो जो सुदर्शन है वो भक्त के ही अधीन है। अगर आप उसके पास ही जाओगे तो उनसे ही क्षमा मांगोगे तो ही जाकर ये खत्म होगा। तो यहीं पे बताते हैं एक जगह पे कि अगर वैष्णव अपराध हुआ है तो उसी वैष्णव से क्षमा मांगना चाहिए। जैसे कि एक कांटा है, अगर आपके पैर में चुभ गया तो आप सर में से उसको निकालोगे क्या? ऐसा चैतन्य चरितामृत में एक उदाहरण आता है, उसी जहाँ कांटा चुभा हुआ है वहीं से तो निकालोगे। इसी तरीके से जिस भक्त से वैष्णव अपराध हो जाता है, गलती से कुछ भी तेज बोल दिया, जैसे कि इन 6 में अगर आपने कुछ कर दिया, मन में भी सोच लिया कि इसका गला दबा के मार देती तो उससे जाके हमें क्षमा मांगनी चाहिए। उससे निंदा कर दिया तो उससे क्षमा मांगनी चाहिए। विद्वेष रख लिया तो क्षमा मांग लेनी चाहिए। वही भक्त आपको बचा सकते हैं। फिर दुर्वासा मुनि घूम घूम के आए, है ना, पूरा इंद्र आदि जितने भी देवता थे सबके पास चले गए थे, विष्णु के पास भी चले गए, जिनका चक्र है उनके पास भी चले गए। बोले ना बाबा, मेरे पास कंट्रोल नहीं है। फिर वही भक्त के पास आए, उनकी प्रदक्षिणा करी, है ना। हालांकि
उनके लिए प्रार्थना की अम्बरीश महाराज ने और वो सुदर्शन चला गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जिस स्थान पे हम बैठे हैं ना, तो पहले यहाँ पे 4 मंजिले की बिल्डिंग थी, छोटी छोटी रहती ना, अभी इधर अपने एरिया में आपने देखा रहे पुरानी बिल्डिंग्स, तो ये यहीं पे था जब वो बन रहा था मंदिर, है ना। तो उस समय जो यहाँ के लोग थे प्रभुपाद जी को बहुत परेशान करते थे, है ना। तो आसपास कोई नहीं है ना, आसपास का कोई है क्या पता चले मेरे को मारना शुरू कर दे। तो मंदिर के जस्ट सामने इस व्हीकल गेट से अगर आप निकलते हो, ठीक है, तो एक राणे करके है, ये राणे उद्यान है ना, राणे पार्क देखा रहेगा, तो राणे करके था, वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर था, वो बहुत परेशान करता था, वो चाहता था कि यहाँ मंदिर ना बने। जिसका ज़मीन था वो भी नहीं चाहता था और जो बाजू वाला था वो भी नहीं चाहता था। तो उसने बीएमसी को बुला के और पुलिस को बुला के कंप्लेन किया, और पुलिस जब आई तो भक्तों को घसीट घसीट के वैन में लेके जा रही थी। वो भक्त भारतीय भक्त नहीं, सब विदेशी भक्त। उस समय प्रभुपाद जी करीब 19 भक्तों को लेकर आए थे जो यहाँ पे रहते थे, है ना। तो उसमें एक माता जी थी, वो विदेशी थी। तो जब पुलिस आई तो सब लोग को लेके जा रही थी। तो ये माता जी है ना, राधा रासबिहारी के विग्रह को कपड़ा सिलती थी। तो उनको डर था कि कहीं राधा रासबिहारी को चोट ना पहुंचाए, कुछ ना पहुंचाए, तो बार बार वो भाग रही थी। कुछ भक्त तो मान लो सीधे सीधे चढ़ गए वैन में, लेकिन ये क्या माता जी लोग सेंटी होती है ना होती है ना थोड़ा थोड़ा, और होना भी चाहिए, भगवान से तो होना ही चाहिए। कैसे बाहर के लोगों से नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान से तो होना चाहिए। और यही कारण है कि माता जी लोग जल्दी भक्ति में आ जाती है। एक बार बता दो, एक बार गलती से सुन लिया, मेरी माता जी को मैंने बोला, एक प्रभु जी ने बोला था 1 माला जप करने के लिए बोलो, मैंने बोला 1 माला जप करो। अगले दिन पूछी कि मेरे से पूछी कि तुम कितना करते हो, तो मैं बोला 16। उसी दिन से उनका 16 चालू हो गया, उनको नहीं बोला कि 16 करो। तो गलती से माता जी लोग सुन लेते, देखो इसलिए इधर का चेयर अच्छे से भरा रहता है है ना। तो जिधर भीड़ रहती उधर ही आदमी देखता है तो अब ये माता जी जो थी वो बार बार विग्रह के राधा रासबिहारी की तरफ भाग रही। तो एक पुलिस वाली आई और उनका बाल पकड़ा, ऐसे बाल पकड़े, सोचो बाल पकड़ लिया, वो भी कितनी, मतलब सोचो बाल पकड़ के घसीट के लेके जा रही थी वैन में। तो एक दूसरी माता जी जो कि यहाँ की थी, तो अभी कुछ लोगों को लगाव हो जाता ना, और महिलाओं का अरे मार दिया तो, अरे यार देखो 2 महिला झगड़ा कर रही है तो तीसरी महिला कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन अगर महिला पुरुष में हो रहा है तो तो ऐसे ही वो पुलिस वाला लेके जा रहा था, तो ये श्राप दे दी कि जा तू जल के मरेगा, है ना। और ठीक 4 दिन बाद, हालांकि वो पुलिस वाले लेके नहीं गए, वो लोग शाम तक रखे थे जेल में, मतलब इधर बिले पाले पुलिस स्टेशन में, क्योंकि मैंने वो पढ़ा है पूरा अच्छे से, तो मुझे पता है। बिले पाले में रखे थे और शाम को छोड़ दिया, लेकिन वो श्राप दे दी कि जा तू जल के मरेगा। और 4 दिन बाद वो आदमी जिसने ये सब प्लान करवाया था, खुद ही रात को मिट्टी का तेल पूरा डाल के, केरोसिन समझते ना, और खुद ही माचिस की तीली से आग लगा लिया। वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल आदमी था, है ना। बाहर जाके मत बताना, मैं बता रहा हूँ ठीक है। पर ये है, बुक में है, परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज की बुक है, आई विल बिल्ड योर टेम्पल, उसमें अच्छे से लिखा है, तो आप पढ़ सकते हैं। वैष्णव अपराध, मृत्यु हो जाएगा। जिसकी ज़मीन थी वो भी प्रभुपाद को बहुत परेशान करता था। प्रभुपाद जी बोले, नरसिंहदेव भगवान बहुत हो गया मेरा, मैं बहुत इसको हैंडल कर रहा हूँ बहुत दिनों से। एक्चुअली क्या हुआ था, थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। ये ज़मीन जिसकी थी उसने 2-3 लोगों को ज़मीन बेच दिया, ठीक है। और प्रभुपाद जी तो मंदिर बनाना चाहते हैं, अभी कई कंपनियों को बेच दिया, कई फैक्ट्री वालों को, बड़े बड़े लोगों को बेच दिया। प्रभुपाद के पास एक पैसा नहीं है, 1.5 लाख रुपया किधर से मंगा के रजिस्ट्री कराए थे, और वो रजिस्ट्री भी फर्जी। तो और फिर बाद में जिनको और लोगों को बेचा था, प्रभुपाद ने उनसे बातचीत करके सेटल कर लिया मामला, पर ये बात फिर भी छोड़ने को रेडी नहीं है। हैदराबाद में मिलने गया, उधर बातचीत करके बोला कि हाँ मैं आपको ही दे रहा हूँ, मंदिर का काम है, सही काम है, आपको ही दे रहा हूँ। और फिर हैदराबाद से जब इधर आया तो पलट गया। प्रभुपाद तब तक अमेरिका चले गए थे। यहाँ पे विदेशी भक्त रहते थे, 20 रुपये का सामान खरीदना है 2000 ले लेते थे उनसे। प्रभुपाद बोलते थे नहीं आप लोगों को सीखना पड़ेगा। पैसा कैसे तो वो भेजते थे विदेश से मंदिर बनाने के लिए, कुछ तो करने के लिए, लेकिन यहाँ के लोग ज़्यादा, अभी भी होता है ना बनारस में, आप लोग बॉम्बे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन बनारस में है ना 40 रुपये का कोको कोला 4000 में बेच देते हैं यस, ऐसा ही होता है। 400 में तो बेच ही देंगे, 4000 ज़्यादा हो गया, लेकिन मैंने देखा है सच में।
बनारस में, हरिद्वार में, क्योंकि उधर के लोग आते हैं ना, 2 प्राइस। अरे वो सब छोड़ो, वृंदावन की बात है, कुछ ही दिन पहले की बात है। लोई बाजार में गया था मैं, और वहाँ से विग्रह लेना था, किसी के लिए विग्रह लेना था, मुझे भूल गया, कोई तो मंगाया था। तो विग्रह पे वो 4-5 अंक लिखा था, है ना, 4 अंक लिखा था शायद। तो मैंने पूछा कि ये क्या है, मतलब वो मेरे से बोला 300। तो मैंने बोला ये 1300 क्यों लिखा है? तो बोला कि देखो, भारतीय के लिए 300, विदेशी के लिए 1300। ऐसे होता है, ऐसे करते हैं ना, आप लोगों को भी पता होगा। तो ऐसा नहीं करना है, और वैष्णव को मारने के बारे में कभी नहीं सोचना है। भगवान के भक्तों के लिए ऐसा सोचना महाअपराध है ना। तो इसी तरीके से अब एक जगह होता है कि यदि वैष्णव के प्रति अपराध है तो सत जन्म तक भगवान विष्णु की पूजा क्यों न की जाए, तो भी वे विश्वात्मा कभी प्रसन्न नहीं होते। किसी भी वैष्णव के प्रति कोई भी निंदा भाव, ईर्ष्या भाव, कुछ भी रहने दो, कर लो जप। बहुत जन्म करे यदि कीर्तन श्रवण, तबो त न पाए कृष्ण प्रेम धन। अगर वैष्णव के प्रति अगर आपका लगाव नहीं है, वैष्णव से प्रेम नहीं है ना, वैष्णव से आपका अच्छा नहीं जम रहा है, उनके प्रति निंदा का भाव रख रहे हैं और सब कुछ कर ले रहे हैं, भागवत पढ़ लो, है ना, गीता पढ़ लो, पूरा याद कर लो, 16 माला छोड़ो, 64 माला जप करो, एकादशी रख लो, भगवान का विग्रह रख के सब पूजा करो, तब भी कृष्ण नहीं मिलने वाले। क्योंकि कृष्ण से जो मिलाने वाले हैं ना, वो वैष्णव ही है ना। अगर वैष्णव एक साथ बैठे, जैसे आप लोग बैठे, सभी लोग बैठे और कृष्ण की कथा चल रही है, तो कृष्ण यहाँ पे हैं। और अगर आप सोच रहे हो खाली घर में हैं और यहाँ पे मैं किसी को कुछ नहीं आता, कृष्ण क्या करेगा फिर? हाँ, बोलता मारा कृष्ण नजर आया, अभी तो आया नहीं। नहीं मुझे दिख रहा है इधर। यहाँ फोटो है ना, घर में थोड़ी आता है। तो आप रखिए, चोरी सुनाते हैं आप फोटो रखिए घर में, वो फोटो ये करने का। तो आप नाम जप करिए, ठीक है। ये भी देखिए कृष्ण को चाह रही है, ढूंढ रही है, नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए आपको वैष्णव सेवा करना पड़ेगा। अभी तक मिला भी नहीं सेवा करने के लिए, और क्या करें? तो सेवा करने के लिए है ना, अभी देखिए आज का राजभोग कोमल माता जी ने स्पॉन्सर किया है, तो इनके लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। और आज इनका बर्थडे भी है, कल है, सॉरी कल है इनका बर्थडे, तो हम इनके लिए प्रे करें कि इनको भगवान की भक्ति मिले और ऐसे ही ये वैष्णव की सेवा करती रहें, और क्या फिर से इनको जन्म ना लेना पड़े। तो इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर किसी को भगवान नहीं दिख रहे हैं, भगवान को पाना चाहता है, तो उसे वैष्णव सेवा करना चाहिए। और वैष्णव सेवा क्या है? जैसे प्रभुपाद जी बोले आप 16 माला का जप करिए, 4 नियम पालन करिए। 4 नियम क्या 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 है? जुआ नहीं खेलना है, मांसाहार नहीं करना है, और क्या, हाँ अवैध संग नहीं रखना है, और हाँ अरे जुआ हो गया ना, जुआ, हाँ नशा, गुटखा, ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको नहीं करना है और 16 माला का जप करना है। तो वैष्णव सेवा मतलब ये नहीं कि आप उनका पैर दबाइए, ठीक है, वो एक सेवा है, वो भी अगर आपको मिले तो ये सौभाग्य की बात है। उनको भोजन ऐसा कराने का मौका मिले, ये भी सौभाग्य की बात है, ये भी वैष्णव सेवा है। लेकिन सबसे जो बड़ी सेवा है वो वाणी की सेवा है, जो वैष्णव ने कहा है अगर आप उसे करेंगे तो उससे वैष्णव प्रसन्न होते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी ने कहा है हमें 16 माला जप करना है, फिर से वही बात। और अगर 16 माला हम अच्छे से जप करेंगे तो भगवान हमको हर जगह दिखेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतार लेते हैं। तो जैसे ही कृष्ण बोले तो कृष्ण हैं, और कभी बोला तो कृष्ण बस सोच ही रहे, बस आ गया, मेरा भक्त है, बुला रहा है, मैं आ गया, है ना। और अगर भगवान हमको फोटो में नहीं दिख रहे हैं, मूर्ति में नहीं दिख रहे हैं, तो भगवान पत्थर के नहीं है, हम ही पत्थर के हैं, ये ऐसा मान लो, है ना।
आपको लग रहा है कि ये मेरा तो हाथ चल रहा है, पैर चल रहा है, ये बाबा झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो चल रहा है। पत्थर भी तो ऐसे उठा के इधर उधर होता है, वैसे ही ये शरीर भी कोई और उठा उठा के कर रहा है इधर उधर, आप नहीं कर रहे हो, है ना। माया अपहृत ज्ञाना, है ना, माया की वजह से ज्ञान हर लिया गया है और उसकी वजह से हम सोचते हैं कि जो भी हो रहा है वो हम कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, भगवान सब कुछ कर रहे हैं। सब कुछ करने वाले भगवान कृष्ण हैं। लेकिन हमें अपनी तरफ से प्रयास करना है कि हमें भगवान का नाम लेना है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान को पाने का प्रयास करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सिंसियरली हमें सोचना चाहिए कि हम क्या ऐसा करें जिससे हम भगवान की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसमें भी हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, सिंपल सा विधि दे दिया गया है, नाम जप, है ना। कृते यदधायतो विष्णु त्रेतायाम इजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। ये कलयुग चल रहा है, आप सबको पता है। 4 युग है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। कलयुग में आयु कितनी 100 साल की है, जी रहे हैं कितने 50 साल। इसमें आप कौन सा ध्यान, तप, यज्ञ कौन सा कर पाओगे? कौन से ऐसे ब्राह्मण हैं जो आपके लिए अच्छे से मंत्र जप कर पाएंगे? कलयुग चल रहा है ना माता जी, समय कम है, इसीलिए सबको जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ सवाल है, कुछ टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। और क्लास के बीच में कुछ ऐसा बोलना उचित नहीं रहता है माता जी, तो आप आखिरी में सवाल पूछ लिया करिए। बोलिए, किसी को कुछ प्रश्न है? निंदा करना अभी ये वो वैष्णव निंदा या किसी का भी निंदा करना? सब लोग वैष्णव हैं प्रभु जी, सब लोग वैष्णव हैं। ठीक है, एक कथा बताना था, अभी मैं बताता हूँ। ध्रुव महाराज है ना, अपने पिताजी की गोद में खेल रहे थे, है ना। वो भगवान के उस समय भक्त नहीं थे, लेकिन उनकी जो माता थी, जो सौतेली माता थी, उसने उनको क्या किया, उनके सिंहासन से खींच लिया और खींच के बोला, जा तू इस सिंहासन पे नहीं बैठ सकता, अगर तुझे इस सिंहासन पे बैठना है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, है ना। तो ध्रुव महाराज उस समय भक्त नहीं थे, अपनी माता के पास गए रोते रोते, बोले ऐसा ऐसा हो गया, है ना। और वो जो सौतेली माता थी बोली कि मेरे कोख से जन्म लेने के लिए तुझे भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान के लिए तपस्या करना पड़ेगा, तब जाके तुझे अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म मिलेगा, तब तू इस सिंहासन पे बैठेगा, है ना। तो उनकी माता बोली हाँ सही कह रही है। और ध्रुव महाराज चले गए भक्ति करने, 5 साल की उम्र, 5 साल इधर तो ये डेयरी मिल्क खाने वाले हैं आजकल, है ना। वो उस समय चले गए भक्ति करने और जब 6 महीने में भगवान प्रसन्न हो गए। लेकिन जब बाद में वैष्णव बन गए तो भी इनकी जो सौतेली माता थी उनको वैष्णव अपराध लगा। आखिरी समय में वो जंगल में आग लगी और उसी में जल के मर गई। तो हो सकता है कि कोई अभी वैष्णव नहीं है, आगे चल के वैष्णव बन जाए, आगे चल के भगवान की भक्ति करने लगे। छोड़ो ये जन्म छोड़ो, अगले 1000 जन्म के बाद वैष्णव भक्ति करने लगे, बन जाए भक्ति, तो भी आपको वैष्णव अपराध लगेगा भैया। ये मत देखो ये तिलक लगाए तो वैष्णव है और वो नहीं तिलक लगाए तो वैष्णव नहीं है। 1000 साल बाद वो क्या पता उसका जन्म कर्म हम तो जानते नहीं है, वो तो भगवान जानते हैं। 1000 साल बाद उसने भक्ति चालू किया, हो गया अपराध। ठीक है प्रभु जी, और किसी का प्रश्न पूछना चाहिए? ना चाहते थे और मे भी उनको हम जानते नहीं थे, सॉरी नहीं बोल सकते या कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए? घोर पश्चाताप करना चाहिए। मैं महापतित हूँ, महानीच हूँ, मैंने ये अपराध किया है। सही से हृदय से पश्चाताप की भावना आनी चाहिए ताकि अगली बार पुनः वो दोहराया ना जाए। और विग्रहों से जाके प्रार्थना करनी चाहिए और अच्छे से शुद्ध नाम अगर लेंगे तो ऐसा अनइंटेंशनली कुछ ऐसा अपराध हुआ है, वैष्णव निंदा हुआ है और अच्छे से जप कर रहे हैं तो उस जप से अनइंटेंशनल जो अब निंदा है वो खत्म हो जाता है। यस। अगर किसी ने कोई हमें तंग कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, हम इग्नोर कर रहे हैं और करे जा रहा है, ऐसे केस में हमें क्या करना? पुलिस केस करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं? अगर
थॉट्स आ रहे हैं कि वो इरिटेट कर रहा है, परेशान कोई ना कोई कर रहा है, तो वो भी फिर उसमें आया, अपराध में आया कि ऑफ कोर्स। बट अगर वो सामने से वो एनर्जी आ रही है, हम कुछ कर नहीं रहे पर वो हमें तंग कर रहे हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? हाँ तो हम तो मतलब ये प्रॉब्लम होता है ना, क्योंकि वो अपराध हो रहा है ना हमसे, क्योंकि हम इरिटेट हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, अगर पहला तो आपको कोई अगर परेशान कर रहा है ऐसे बार बार, नो डाउट पुलिस केस करो भाई, अंदर करो। नो नो रियली आई एम सीरियस, ओके, ऐसा कुछ नहीं। Emotionally. अच्छा, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, है ना, कि ये जो परेशानी है वो, और अगर ऑफ कोर्स अगर आप अच्छे से जप करेंगे तो हमारे मैंने बताया ना कि अगर 16 माला आपने अच्छे से किया सुबह उठ के, ओ कृष्णा, 5 से 7 बजे अगर आपने 16 माला जप कर दिया, कोई माई का लाल आपको दिन भर परेशान नहीं कर सकता। सही बात है, सच्ची बात है। हम क्या भगवान के लिए कुछ करते नहीं, तो हम क्या, हमें ऐसा कहावत है कि भगवान कहते हैं जो मेरे नाम में मैं उसके काम में, जो अपने काम में तो मैं अपने धाम में। तो अगर हम भगवान के नाम में रहेंगे ना तो भगवान हमारे काम में लग जाते हैं एक्चुअली, ठीक है। और इसमें कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी कुछ से कह सकता हूँ आपको कि ये सही बात है। और कोई इमोशनली कुछ ऐसा कर रहा है तो ये सोच लो कि हमारा उस व्यक्ति से कुछ पास्ट कर्म की वजह से वो परेशान कर रहा है, मान लो कुछ तो ऐसे हम परेशान हो रहे हैं, तो भगवान से ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, चलो अच्छा है हमारा कर्म कट गया, जैसे कुछ बुरा कर्म है वो कट रहा है, जल्दी जल्दी कट जाए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कहीं जाते हैं और देखते हैं हमारा कुछ सामान चोरी हो जाता है, तो लोग दुखते, अरे मेरा 1200 का सैंडल था, परसों लिया था खराब हो, मतलब गया, है ना, हम दुखी होते हैं ना। पर एक्चुअली वैष्णव दृष्टि से हर्ष का विषय है, आपका सामान गुम हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा पुराना कर्मा था, खत्म हुआ, हिसाब फाइनल हुआ। ऐसे सोचना चाहिए। ये व्यक्ति का मेरे पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब कर रहा है, ठीक है, थोड़ा वेरिएबल। प्रभु जी बोलते हैं टॉलरेट टॉलरेट टॉलरेट। मैंने पूछा प्रभु जी हाउ मच आई शुड टॉलरेट, बिकॉज मेरे को भी कोई परेशान कर रहा था, है ना। मैंने बोला प्रभु जी हाउ मच। प्रभु जी बोले एज मच एज यू कैन। आई स्टिल रिमेंबर दैट वर्ड, एज मच एज यू कैन। प्रभु जी इतना बोले। मैं तो बहुत तेजी से बोला था प्रभु जी अब युद्ध करने का समय। भगवत गीता हम लोग पढ़ते हैं ना तो सोचते हैं अर्जुन के जैसे अब हमारा भी गांडीव किधर है। नहीं प्रभु जी, मैं सोचा कि अब ऐसा समय आया है तो मैं पूछूं प्रभु जी मैं इसको मारूं क्या। प्रभु जी बोले नहीं, एज मच एज यू कैन यू शुड टॉलरेट, दैट्स इट। आई थिंक अब जाके आपका क्लियर हो गया, ठीक है। और किसी का पूछिए। फर्स्ट टाइम वालों के लिए कुछ जो फर्स्ट टाइम, मतलब मैं फर्स्ट टाइम आई। हाँ, भगवान गीता में बोलते हैं अंत काले च मामेव समरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्तयत्र संशय। अंत काल में जो हमारा शरीर, अपना ये शरीर छोड़ते हुए मेरे नाम का स्मरण करता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो पहला काल हो या अंत काल हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही नाम का जप करना है, ठीक है। बाद में आप बात कर लेना जरा। और किसी का कुछ प्रश्न है बोलिए, ठीक है, टाइम हो गया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की